So, today we have one person. His name is Shri Ashok Shah of Kutch Corporate Forum. Now, I'll give a brief background of Ashok Bhai. Ashok Bhai is a person of many facets. This able leader steers his more than rupees 400 crore VTrans Group, started in 1959 and formerly known as Vijay Transport Group. It employs over 2,000 employees with operations in 24 states of India. The group as a whole is amongst the highest taxpayers in the industry. A deeply religious person, Ashok Bhai attributes all his success to his revered father, Sri Kumarji K. Shah. He was the youngest person to be elected trustee of KVO Sthanakwasi Jain Mahajan. He is also the past president of Bombay Goods Transport Association, the apex organization in the business of transportation. The Kutch Corporate Forum has also benefited from his working in the capacity of president. Recently, Ashok Bhai was awarded the SEAT India Road Transport Award, Transport Personality of the Year on 25th June 2010. Shri Ashok Shah has been very active in promoting Indian knowledge, Indian education in business, how to apply that in business. And he has also been very closely associated to the teaching of Chanakya also. So I would please welcome Mr. Ashok Shah to please share his insights into the relevance of Chanakya in today's business. Thanks a lot. दोस्तों, ये मंच में चाणक्य के बारे में बात करनी, ये हमारी सोच या हमारी हैसियत की बाहर की चीज़ है। लेकिन चाणक्य के विचार को अपनाना, ये हर एक इंडियन के लिए एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए। पूरी दुनिया में हम देखने जाएंगे तो एसएमई सेक्टर कौन से देश में है? अपने खुद के देश में, भारत में। भारत के अलावा देखने जाएंगे तो सभी देशों में बड़ी कंपनियां होती है या बहुत छोटी कंपनी होती है। मीडियम एंटरप्रेन्योर्स या मिडल एंटरप्रेन्योर्स की बात ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कभी इस पे किसी ने सोचा है? सोचेंगे तो एक क्लियर कट बात हमें दिखाई देंगी, और वो बात ये है कि बिकॉज ऑफ अपनी जो संस्कृति और चाणक्य ने जो हमें अर्थशास्त्र सिखाया, वो हमारी जन जन में, खून में दौड़ रहा है। हालांकि कुछ अरसे से हम भूल गए थे, वो अलग बात है। और इसी बदौलत जो एसएमई सेक्टर हमारे देश में फूला फला है, जो दूसरों देशों में नहीं फूल फला पाया है, क्योंकि बड़े सेक्टर में एक स्पेशलाइजेशन होता है कि मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाला करेगा, एचआर का काम एचआर करेगा, सेल्स का काम सेल्स वाला करेगा, या लेबर का काम लेबर करेगा, और वेरियस डिपार्टमेंट के संयोजन से बड़ी कंपनियां चलती है। लेकिन जहां तक एसएमईस का सवाल आता है तो उसमें दो दौर अवश्य रहते हैं कि शुरू का दौर रहता है। शुरू के दौर में एक ही चीज़ है कि जो आदमी बेसिक फाइनेंस के फंडा समझ सकता है वही एसएमई में आगे जाता है। शुरू में उसका रोल रहता है एज ए एंटरप्रेन्योर्स, एज ए मैनेजर, एज ए क्लार्क एंड एज ए प्यून। लेकिन जो बेसिक फाइनेंस का नॉलेज होता है, उसकी वजह से वो अपना जो आउटगोइंग है या कॉस्ट है उस पर कंट्रोल करता है, और लो रेट में प्रोडक्ट अपना रिजनेबल मार्जिन के साथ मार्केट में रख के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जहाँ तक हमारी कम्युनिटी की बात है, हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हमने देखे हैं जो एक जोड़ी कपड़े के साथ गांव से आए थे और आज मिलियनर है। क्यों? उनको बेसिक जो चीज़ है कि फाइनेंस का बेसिक फंडा उनको जानकारी थी,
और उसके आधार पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। शुरू के दौर में रिस्क भी अच्छा लिया कि उनको गंवाने का कुछ था नहीं। लोग ये सोच के साथ आए कि रिस्क लेते गए, फाइनेंस को बैलेंस किया और आगे बढ़ते गए। अनफॉर्चुनेटली आज जो दौर चल रहा है कि विदेश 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 की ये सिस्टम है, विदेश की वो सिस्टम है, लेकिन विदेश में ये सिस्टम कहाँ से गई? तो अपने ही देश में से गई है। अब जर्मन इतना टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन उसका बेस देखेंगे तो क्या है? हमारा अर्थशास्त्र या जो फंडा हमारे थे, उनको उन्होंने हमारे शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ के अपनाया है और आगे चल चुके हैं। हमारे जब भी एक टाइम था चाणक्य का, जब भी हम कहते थे कि जहाँ डाल डाल पे बसती है सोने की चिड़िया, क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उस टाइम की जो पढ़ाई थी या विद्या का नॉलेज दिया जाता था, उसमें केंद्र में रहता था अर्थशास्त्र। यहाँ भी आप देखेंगे कि धर्मस्य अर्थ, मूल अर्थ। हम लोग जब भी छोटे थे, हमारे पिताजी ने भी यही सिखाया था। वो कोई ज़्यादा पढ़े, 2 ही किताबें पढ़ी थी उन्होंने, लेकिन एक चीज़ बेसिक फंडा उन्होंने हमको जो टीच किया था, जो हमारे हर एक कदम पे आज भी काम आ रहा है। आज हमारी कंपनी इस मकाम पे पहुंची है। उन्होंने जो सिखाया था उसका हम पालन कर रहे हैं। उसमें बेसिक चीज़ थी, कोई हाईफाई चीज़ नहीं थी। उन्होंने हमको यही सिखाया था कि पहली बात कि धर्म क्या कहता है, और धर्म कहता है एथिक्स एंड वैल्यू। एथिक्स एंड वैल्यू को आप सबसे ज़्यादा महत्व देना, बाकी सब चीज़ों को आप पीछे रखना। और एथिक्स एंड वैल्यू के बाद अर्थ का बेसिक उनको कोई हाईफाई या अर्थशास्त्री की लैंग्वेज में नहीं कहा था कि देखो, ब्याज और भाड़ा वो दिन रात या कुछ नहीं देखते, वो मीटर चालू है, वो कम से कम कैसे रख सको उतना ध्यान रखना। और खर्च, आमदनी अठनी रुपया, खर्चा रुपया। जैसे आज रिसेंटली आपने देखा होगा किंगफिशर एयरलाइंस का एक बड़ा उदाहरण है, जिसको अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि अभी मदद करेंगी। अरे उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि पब्लिक के पैसे से मदद करनी हो। और इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद उन्होंने ये फंडा जो था उल्टा किया कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया। तो आज ये नौबत आई है। और देश में भी जो कंपनियों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, उसके बारे में आप गौर से देखेंगे तो बेसिक जो प्रिंसिपल है अर्थशास्त्र के, वो इन्होंने इग्नोर किए और इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने 3 साल का एक डेटा मुझे मिला कहीं से, ऑफिशियल गवर्नमेंट के इससे, उसमें देखा गया कि 1000 कंपनियों में से 976 कंपनीज विद इन 3 ईयर्स स्पान बंद हो जाती है। क्यों? जैसे गहराई में उसमें गए तो एक कॉमन चीज़ जो आई कि उनमें प्रोडक्ट अच्छा था, हर एक तरह की काबिलियत थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेसिक जो चीज़ थी कि अर्थशास्त्र का नॉलेज, वो कमी था या नहीं था, और उसकी वजह से फैल गए। मेरा एक उदाहरण देता हूँ कि हमने एकदम हाई टेक्नोलॉजिकल पर्सन के साथ एक पार्टनरशिप में फैक्ट्री डाली थी। उनकी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइज बेस्ट में बेस्ट थी। एक्सपोर्ट का ऑर्डर एडवांस पैसा आने पे हम लोग का माल डिलीवर करते थे, लेकिन वो कंपनी 3 साल नहीं चल पाई।
क्योंकि प्रोफेसर थे, उन सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन बेसिक जो अर्थ का नॉलेज होना चाहिए वो उनमें नहीं था। आज का दौर जो चल रहा है कि हमारी जो कम्युनिटी है, स्पेशली कच्छी लोग, वो बेसिकली बनिए बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी है, और एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में आज दिन पर दिन एंटरप्रेन्योर्स कम होते जा रहे हैं। बनिए का लड़का है, कहेगा अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल रही है, 10 लाख 15 लाख स्टार्टिंग मिल रहा है, तो वहाँ जाएगा। तो मैं तो हमारी लोगों को यही कहूँगा कि ये चाणक्य का चक्रव्यूह है, ये बच्चे, बूढ़े और ख़ास करके एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ये देखते हुए समझ में आया, हम तो ये समझते हैं कि चाणक्य को प्रमोट क्यों करना चाहिए। एक ही कारण है, मैंने कॉर्पोरेट चाणक्य के बारे में बुक जो थी पढ़ने में जहाँ मुझे रिलेवेंट लगा वहाँ मैंने अंडरलाइन की है, और वो एक से ज़्यादा टाइम में बार बार पढ़ता हूँ। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी प्रश्न आता है, तो चाणक्य की बुक खोल के देखता हूँ कि कहाँ मैंने अंडरलाइन की है, कौन से चैप्टर में की है, और उसको रिफ़र करने की कोशिश करता हूँ। मेरे 99% मेरे प्रॉब्लम इसके ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। और खुशी की बात यह है, तो जो आपका मिशन है कि चाणक्य के विचारधारा को लेके इस एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, या राष्ट्र की जो विचारधारा में तब्दीली करनी, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक फुलफिल होगा। और इस मौके पे आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारा जो वेरियस धर्म, चाहे हिंदू होवे, चाहे हमारा जैनिज़्म होवे, इस्लाम होवे, या स्वामीनारायण संप्रदाय होवे, या क्रिश्चियन होवे, आप देखेंगे तो उसमें 5 बेसिक जो पॉइंट है वो मोर और लेस इंटरप्रिटेशन उसका करने जाएंगे तो सिमिलर है। और जो देश, जो कंपनी अपना जो भी धर्म होवे उसको साथ में लेके चलती है, उस कंपनी को कभी तकलीफ नहीं आती है। और दूसरी एक बात मैंने देखी, काफ़ी रिसर्च, मतलब इंटरप्रिटेशन या रिसर्च का मुझे शौक़ है, तो एक चीज़, कॉमन चीज़ देखने जाइए, जो कंपनियां सिस्टम, प्रोसेस एंड बेसिक वैल्यू के साथ चलती है, उनको एक सीढ़ी चढ़ने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता है ऊपर। और जो मंदी का दौर कहो या रिसेशन का पीरियड कहो, उसमें भी उनका जो ग्रोथ है, स्पीड शायद कम हो जाती है, लेकिन पीछे नहीं जाते हैं। ये बेसिक चीज़ मैंने अपने कैरियर में देखी है, और वो ज़रूर से आपसे शेयर करना चाहूँगा। और हमारी जो संस्था है कच्छ कॉर्पोरेट फोरम, उसने कोई बड़ा आपके लिए नहीं किया है, लेकिन आप हर चीज़ में हमारी संस्था को जो आगे रखते हैं, उसके लिए दिलो जान से मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं इजाज़त लूँगा। थैंक यू। और मैं जयेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आइए और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज़ अशोक जी को दीजिए। थैंक्स अ लॉट अशोक जी। At the outset, I would like to thank our partners, the University of Mumbai, SMART, SPM Foundation, Kutch Corporate Forum, Professional Insights, and Shemaru. And I would also like to inform this program is being telecasted live on the internet right now, live. Now let's go ahead.